वीडियो लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य देवसेना का गीत। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो देवसेना गीत है उसमें क्या बताया गया है और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या रहा। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि देवसेना के गीत में क्या बताया गया है और उसमें क्या लिखा गया है और किसके ऊपर वो गीत लिखा गया है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पर यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमने हमारी पिछली वीडियो में जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ लिया था और पाठ के बारे में क्या बताया गया है वो भी हमने पढ़ लिया था। किस प्रकार हमने देखा कि देवसेना जो गीत है वो देवसेना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और देवसेना के जो संपूर्ण परिवार है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार प्राप्त हो जाता है? जब आर्यव्रत पर आक्रमण होता है, संकट में हो जाता है आर्यव्रत, तो उनका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो जाता है और केवल देवसेना बचती है। और जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, जबकि जो स्कंदगुप्त है वो मालवा के राजा धनकुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता है। परंतु इसके पश्चात कुछ समय पश्चात जब स्कंदगुप्त वापस देवसेना के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर जाता है तो देवसेना उसे ठुकरा देती है, क्योंकि वो अभी एक वृद्ध जो सन्यासी है उसके आश्रम में निवास कर रही हैं और गीत गाकर अपना गुजारा करती हैं। तो किस प्रकार जो अपनी पीड़ाएं हैं उनका वर्णन देवसेना ने इस गीत में किया है। तो देवसेना के जो आंसू हैं वो पीड़ा बनकर किस प्रकार छलक रहे हैं उनका वर्णन इस गीत में किया गया है। तो आपका ये पूरा गीत यहाँ पर दिया गया है। तो इस गीत का पहले हम सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके पश्चात हम इस गीत की सप्तसंग व्याख्या करेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों के भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। स्मृत स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। पथ क्यों निधि श्रुति में किसने यह भी आग की तान उड़ाई। लगी सतृषण दीड़ थी सबकी रही बचाए, फिरती कब की मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, लौटा लो यह अपनी धाती। मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इस से मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई। तो आपका इस गीत का सस्वर वचन करने के पश्चात हम इस गीत के बारे में अभी सप्रसंग व्याख्या इस गीत की करते हैं। तो पहला जो बंद है इसका, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो इस वाले का हम सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम इसका व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले हम जानते हैं कि इसमें शब्दार्थ जो दिए गए हैं, जैसे आह वेदना, वेदना मतलब पीड़ा, विदाई मतलब, विदाई मतलब बिछड़ना या दूर होना। मैंने ब्रह्मवश, ब्रह्म में पढ़कर, ब्रह्मवश जीवन संचित यानी जीवन में जितना भी अब तक इकट्ठा किया हुआ है, संचित मतलब इकट्ठा करना, मधुकरियों की भीख लुटाई। जिस प्रकार एक मधुकरियां होता है, भिक्षा मांगकर जो भोजन होता है या पका हुआ जो अन्न होता है, उसे मैंने भिक्षा के समान लुटा दिया है। उन इच्छाओं को, उन प्रेम की आशाओं को मैंने भिक्षा के रूप में लुटा दिया है। छल छल थे संध्या के श्रमकर्ण, श्रमकर्ण मतलब पसीने की बूंदें, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी प्रतिक्षण किस प्रकार गिरते थे? आंसू से। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो अभी शब्दार्थ देख लेते हैं। वेदना मतलब पीड़ा, ब्रह्मवश माने ब्रह्म के कारण, मधुकरियों मतलब पके हुए अन्न, श्रमकर्ण मतलब मेहनत से उत्पन्न पसीना, और खामोशी, नीरवता मतलब बिल्कुल खामोशी छा गई है, अनंत मतलब अंतहीन हो गया है मेरा जीवन इन क्षणों में। अब इसका प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले हमने शब्दार्थ देखिए, अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां देवसेना गीत जो प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है
उसमें हूणों के हमले पर भाई और मालवा के राजा बंधुवर्मा तथा परिवार के सभी सदस्य क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अपने प्रेम स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने पर देवसेना के जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर अपने अनुभवों को से अर्जित जो दर्द दर्द भरा हुआ था उसके जीवन में, उसको एक गीत रूप में गाकर वह हमारे समक्ष रखती है। कवि देवसेना के मुख से गा रहा है। कौन गा रहा है? देवसेना के मुख से कवि जयशंकर प्रसाद विचारों को रख रहे हैं। व्याख्या कर लेते हैं। तो कवि देवसेना के मुख से अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करना चाह रहा है। कौन करना चाह रहा है? कवि। और कवि कौन है यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद देवसेना के मुख से अपने अनुभवों को व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसमें वह छोटी छोटी बातों को भी शामिल करना चाहते हैं। जैसे आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई, जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन की आशाओं को कमाया, या आशाओं जो कामनाएं थी उनको इकट्ठा किया था कि मैं स्कंदगुप्त के साथ अपना आजीवन जो प्रेम है वो व्यक्त करूंगी, उसके साथ रहूंगी, वो स्वप्न जो थे वो सारे इकट्ठे किए हुए जो आशाएं थी उसे मैंने क्या कर दिया है, भीख के समान लुटा दिया है। मेरी दर्द भरी शामें आंसू से भरी हुई और मेरे जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा। वो कह रहे हैं कि मेरा जो संपूर्ण जीवन है वो आंसुओं से भरा हुआ है, मेरी जो सुबह शाम है वो भी आंसू से भर जाती है और मेरा संपूर्ण जीवन एक वीरान जंगल सा हो गया है। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों और पीड़ाओं के पलों को याद कर रही हैं। क्या कर रही है देवसेना? जो बीते हुए पल हैं जो स्कंदगुप्त के साथ वो गुजारना चाहती थी, स्कंदगुप्त के साथ जो जीवन बीता, जितना भी समय, वो सभी वो याद कर कर अपने आंसू व्यक्त कर रही हैं, जिससे उसकी जिंदगी में इस मोड़ का अर्थार्थ जीवन की आखिरी क्षणों में अपने जवानी में किए गए कार्यों को याद कर रही हैं। कौन? देवसेना। अपने दुख प्रकट करते हुए अपनी जवानी में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या और अपनी गलती पर किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर वो क्या कर रही हैं? नादानियों पर क्या कर रही हैं? पछतावा कर रही हैं। कौन? देवसेना। जिसके कारण उसकी आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। विशेष की बात कर लेते हैं तो देवसेना के जीवन का संघर्ष और उसकी मनोदशा चित्रण आंसू से गिरते थे। प्रतिशण में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, छल छल में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे हम देख लेते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में किसने। पथिक उनिधि, उनिधि मतलब आधी निद्रा में सोया हुआ, श्रुति मतलब किसने, उस नींद में सोए हुए व्यक्ति को किसने जगा दिया है, विहाग की तान सुनाकर। लगी शतरक्षण भीड़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रमित मतलब श्रम से युक्त, मधुमाया मतलब सुख की माया, गहन मतलब विपिन, विपिन मतलब जंगल, घने जंगल में, पथिक मतलब राही, उनिधि मतलब अर्ध निद्रा यानी आधी नींद में, विराग मतलब राग एक सुर, शतृष्ण मतलब तृष्णा से युक्त दृष्टि। व्याख्या कर लेते हैं। देवसेना कहती हैं कि परिश्रम से थके हुए सपने में मधुर सम्मोहन में घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए यात्री की नींद से भरी हुई सुनने की अलसाई क्रिया में यह किसने विहाग की स्वर लहरी छोड़ दी है। देवसेना कहती हैं कि मैं उन सभी चीजों को छोड़ चुकी हूँ, फिर इसमें ये कौन मुझे दोबारा विहाग की जो तान है वो सुनाने आ रहा है। किसके लिए बोल रही हैं? स्कंदगुप्त के लिए बोल रही हैं। जब वो प्रस्ताव लेकर किसके पास जाते हैं? देवसेना के पास, उन्हें प्रेम प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब देवसेना उनसे ये विचार कहती हैं कि मैं एक सोया हुआ, जो पेड़ के नीचे एक सोया हुआ विश्राम करता हुआ आदमी है, वो अभी आधी नींद में है, और उसको यदि आप स्वर सुनाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जो देवसेना है वो अब सभी को छोड़ चुकी हैं और गीत गाने लग चुकी हैं, एक वृद्ध आश्रम, वृद्ध के साथ आश्रम में रहती हैं। तो अभी स्कंदगुप्त उसके पास जाता है प्रस्ताव के लिए, प्रेम प्रस्ताव के लिए, तो उसे अस्वीकार कर देती है। भाव यह है कि जीवन भर संघर्षरत रहती देवसेना ने नासिक सुख की आकांक्षा, मीठे सपने देखती रही। किसके? स्कंदगुप्त के प्रेम के। जब उसने पूरा न हो सका तो वह थककर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई अपने मुक्त होना चाहती है। अभी क्या करना चाहती है देवसेना? उससे सबको छोड़ देना चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय में कचोट रहा है, यानी
जो वियोग का दुख है वो उसके हृदय में चुभ रहा है। देवसेना कहती हैं कि युवावस्था में सबकी तृष्णा भरी आंखों से स्वयं को बचाती रही, किसके लिए? स्कंदगुप्त के लिए स्वयं को बचाती रही, परंतु यह मेरी आह बावली, जो मेरी आशा है, इसने संपूर्ण जो पूंजी अब तक बचाई है वो संपूर्ण पूंजी खो दी है, क्योंकि वो देवसेना स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकराई जा चुकी थी। देवसेना के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने आसपास उसके सभी की प्यासी नजरें देखती थी, किसे? देवसेना को, तब स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई वह स्वयं को बचाने की कोशिश करती थी, परंतु अपनी पागल आशा के कारण वह अपने संपूर्ण जीवन को क्या कर दिया? उसने खो दिया है। संपूर्ण जो जीवन था उसे खो दिया है, अर्थात अपने प्रेम को बदले और सुख नहीं मिल सका है। यानी देवसेना कहती है कि मैंने जितना प्रेम स्कंदगुप्त को दिया, उस प्रेम के बदले मुझे कभी भी सुख नहीं मिल सका है। और अभी स्कंदगुप्त क्या कर रहा है? उसके पास प्रस्ताव लेकर आ रहा है कि वो उसके प्रेम को स्वीकार करे। तो देवसेना बिल्कुल भी उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो देवसेना के द्वारा ठुकरा दिया जाता है और आजीवन वो भी ब्रह्मचारी रहता है। कौन? स्कंदगुप्त। आगे हम बात कर लेते हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लड़ाई, लौटा लो ये अपनी धाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले घाय मुझसे इससे मन की लाज गवाई। निज मतलब अपना, प्रलय मतलब आपदा, धाती मतलब धरोहर, प्रेम जो स्कंदगुप्त लेकर आया था देवसेना के पास, शतृष्ण मतलब तृष्णा युक्त। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर कौन आ रहा है? प्रलय रास्ते में आ रहा है। किसके लिए बोल रहे हैं? स्कंदगुप्त के लिए आप बोल रही हैं, उस संघर्ष के लिए बोल रही हैं जो वो संघर्ष झेलती हुई आ रही हैं। अपने दुर्बल पैरों के बल पर प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, यानी मैं उस संघर्ष से, उस दुख से लड़ रही हूँ अब तक। कौन? देवसेना लड़ रही है, जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। मैं मानती हूँ कि मैं उससे लड़ूंगी, फिर भी मेरी हार निश्चित है कि मैं उससे लड़कर भी हार जाऊंगी, परंतु मैं संघर्ष कर रही हूँ, उससे लड़ रही हूँ। देवसेना कहती है कि यह संसार, तुम अपने धरोहर को, अमानत को वापस ले जाओ। देवसेना स्कंदगुप्त से कहती है कि तुम अपने प्यार, इस स्नेह को वापस लेकर चले जाओ। मेरी करुणा अब हाहाकार कर रही है, मेरी करुणा हार चुकी है, यह मुझे नहीं समझ पाएगा। इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को भी गवा दिया है। यानी स्कंदगुप्त से कहती हैं कि मैं अब तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आज ये कि देवसेना अपने जीवन से संघर्ष कर रही हैं। पहले स्वयं देवसेना जीवन रथ पर सवार है, और अब वह अपने दुर्बल शरीर के कारण हारने की, यानी अब वो वृद्ध हो चुकी है देवसेना भी, के बावजूद प्रलय से लोहा ले रही हैं। किससे? संघर्षों से लोहा ले रही हैं। उसका पूरा जीवन दुख में है। वह करुणा के स्वर में कहती हैं कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उसे संभल नहीं पाएगी। इसी कारण उसने अपनी मन की जो लाज थी वो भी संपूर्ण गवा दी है, और जो स्कंदगुप्त था उसे अस्वीकार कर दिया है। विशेष देख लेते हैं तो विशेष में क्या बताया गया? जीवन रथ में रूपक अलंकार है, और पथ पर हारी होड़ मतलब लौटा लो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और प्रलय चला आ रहा अपने पथ पर, प्रलय का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है कि प्रलय किस प्रकार चला आ रहा है। क्या प्रलय चल सकता है? कोई इंसान है वो? नहीं। तो उसका क्या किया गया है? प्रलय का मानवीकरण किया गया है। माधुर्य गुणों में व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपका जो चैप्टर था देवसेना का गीत, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और इसी का दूसरा भाग है कॉर्नवालिस वाला गीत, तो उसको भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पर यदि आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें।